जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कानों से यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा वचन सत्य जानना। भाई कपटे डाला राजा जी को भी करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और पर गुरु विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मन में मेरा मन तो, हे प्रभु, केवल एक बात से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं? वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं? कृपा करके वह मुझे बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस का समय आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए हुए रहते हैं। अगाध समुद्र और मस्तक पर फैन धारण करता है, और धरती अपने सिर पर धूल को ही धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, मेरे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। राजा को अपना दीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तब तुमसे सत्य वचन कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाएं। हे नगरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। देखो कपटी ने राजा से क्या वचन भरवा रहा है। अब देखेंगे आगे और क्या है, आगे पढ़ेंगे कल। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।